राम राम भाई सारियाने। आज हम हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण बिंदु हरियाणा हाल फिलहाल की मैगजीन से कवर करेंगे। आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो। अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं और पीडीएफ कैसे लेनी है ये आपको लेक्चर के एंड में बता देता हूँ। अब नेशनल पार्क्स देखते हैं। हरियाणा में दो नेशनल पार्क्स हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो गुरुग्राम में है और दूसरा है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर नेशनल पार्क जो यमुनानगर में है। जो गुरुग्राम में सुल्तानपुर नेशनल पार्क 1971 में इस पार्क के अंदर झील है, इसको अभयारण्य का दर्जा दिया गया था और 1991 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान ये यमुनानगर में 11,570 किलोमीटर का है। हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क यही है। वैसे दो ही नेशनल पार्क है, ये सबसे बड़ा है। ये लाल जंगली मुर्गा इसके लिए प्रसिद्ध है और हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 2003 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था, बाद में कलेसर बना है, पहले सुल्तानपुर बना था 1991 में। वन्यजीव अभयारण्य ये 8 है। कलेसर वन्यजीव अभयारण्य यमुनानगर में, बीर शिकारगढ़ पंचकुला में है। देखो शिकार कौन करता है? बीर शिकारगढ़। कहां पर शिकार करने जाते थे राजा महाराजा? पहाड़ों पर जाते थे और हमारे यहाँ पे पहाड़ कहां पर है? पंचकुला में। छिलछिला या फिर इसको सियोनथी भी कहते हैं, ये कुरुक्षेत्र में है। 70 एकड़ का ये और सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। छिलछिला आप ट्रिक से याद कर सकते हो, कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई हुई थी, काफी लोग वहां पर छिल गए थे, तो छिलछिला कुरुक्षेत्र में। नाहड़ वन्यजीव अभयारण्य ये रेवाड़ी में है। अबूबसर सिरसा में 29,000 एकड़ का है और ये सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। खप्पड़वास झज्जर में, भिंडावास भी झज्जर में है। यहाँ पर भिंडावास में एक झील है, काफी सुंदर झील है, इसके लिए प्रसिद्ध है। देखो वास कहां पर है? झज्जर में। खप्पड़वास हो भिंडावास हो। खोली रहतान ये पंचकुला में है। अब जो शिकार करते हैं, बेजुबान जानवर को मारते हैं, एक टाइप के शैतान ही है, तो बीर शिकारगढ़ भी पंचकुला में और खोली रहतान भी पंचकुला में है। रहतान शैतान ऐसे याद कर सकते हो आप। संरक्षण केंद्र दो है हरियाणा में, एक सरस्वती वन्यजीव संरक्षण केंद्र जो कैथल में है और बीरबारा वन्यजीव संरक्षण केंद्र ये जींद में है। बीर लोग कहां पर रहते हैं? जींद में। पर बीर शिकारगढ़ यही बीर शिकार करने कहां पर जाते हैं? पंचकुला में। तो बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य जींद में है। हरियाणा में 3 चिड़ियाघर हैं, भिवानी, रोहतक और पीपली। पीपली जो कुरुक्षेत्र में। हिरन उद्यान 2 हैं, हिसार और रोहतक में। प्रजनन केंद्र हरियाणा में 6 हैं, पंचकुला में 2 हैं। एक है तीतर प्रजनन केंद्र जो मोरनी हिल्स पर है और दूसरा है गिद्ध और लाल जंगली मुर्गा, इनका प्रजनन केंद्र जो पिंजौर में है। कुरुक्षेत्र में भी 2 प्रजनन केंद्र है, एक मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सैदान में ये और दूसरा है काला हिरन प्रजनन केंद्र, ये पीपली में है। रेवाड़ी में मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र है, ये रेवाड़ी में झाबुआ में है। और भिवानी में चिंकारा प्रजनन केंद्र है जो कैरू में है। ये 6 हो गए हैं, 2 तो है पंचकुला में, 2 कुरुक्षेत्र में, एक रेवाड़ी में और एक भिवानी में। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट अभी लेटेस्ट 2021 में आई है। इसके हिसाब से हरियाणा में कुल वन कितने प्रतिशत है? 6.85%, 6.85%। और किलोमीटर में बात करें तो 3,228.48 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर में वन है। वृक्षावरण, इसमें से वृक्षावरण है 3.22%, 1,425 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक झाड़ियां महेंद्रगढ़ में है और सबसे कम झाड़ियां हैं जींद में। और पलवल में कोई भी झाड़ी नहीं है। सबसे कम कहां पे? जींद में। अगर क्वेश्चन आ जाए कहां पर झाड़ी नहीं है हरियाणा में, किस जिले में नहीं है, तो पलवल में नहीं है। सर्वाधिक वन प्रतिशत, यहां पे बात हो रही है प्रतिशत की, यह है पंचकुला में। पंचकुला का 43.66% वन का है और सबसे कम प्रतिशत वन का है फतेहाबाद में 0.73%। ये प्रतिशत में बात हो रही है। अगर क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो वन क्षेत्र सबसे सर्वाधिक है पंचकुला में, जहां पे प्रतिशत सबसे ज्यादा है वहीं पर ही क्षेत्रफल में भी सबसे ज्यादा है पंचकुला में, 392.10 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल के आधार से सबसे कम वन की बात करें तो ये पलवल में 13.56 वर्ग किलोमीटर। और झाड़ियां कहां पर नहीं है? पलवल में नहीं है। सर्वाधिक वन क्षेत्र की वृद्धि कहां पर हुई है? ये कैथल जिले में हुई है
और सबसे कम वृद्धि वन क्षेत्र की गुरुग्राम में हुई है। सबसे ज्यादा वृक्ष किसके मिलते हैं? इजरायली बबूल के। पर्यावरण कोर्ट हरियाणा में कहां पर है? फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में। अब कुछ योजनाएं देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ जाती है। हर घर हरियाली योजना, ये 2015 में स्टार्ट की थी। सामुदायिकी वानिकी योजना 1998 से 99 की थी ये, और ये यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ के सहयोग से शुरू की थी और 2006-07 में ये कंप्लीट हो गई थी। अरावली पर्वत श्रृंखला पुनर्वास योजना, ये 1990-91 में शुरू हुई थी यूरोपीय संघ की हेल्प से। इसके यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सहयोग से हुई थी ये। कंडी योजना विश्व बैंक के सहयोग से शुरू हुई थी, ये शिवालिक के लिए थी, अंबाला और यमुनानगर में शुरू हुई थी ये। तरु दिवस ये 15 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 2014 से। राज्य वन नीति हमारी 2006 में बनी थी और इसका लक्ष्य है 20% हिस्से पर, हरियाणा के 20% हिस्से पर वन का लक्ष्य है इसका। हरियाणा की भारत के वन में हिस्सेदारी है 0.2% की। व्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी क्या है? कृषि और सहबद्ध क्षेत्र, कृषि से रिलेटेड जो क्षेत्र हैं उनकी 17.4% हिस्सेदारी है हरियाणा की अर्थव्यवस्था में, और उद्योग क्षेत्र उनकी 33.2% है, और सबसे ज्यादा है सेवा क्षेत्र की, करीब 50%, 49.4% ये सेवा क्षेत्र की है। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा का योगदान 3.9% है। हरियाणा में प्रमुख फसलों में सबसे अधिक गेहूं की पैदावार होती है, इसमें यह भारत में चौथे स्थान पर है। पहली कृषि संगणना ये हुई थी 1970-71 में। हरियाणा में सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसडीपी में स्थिर 2011-12 कीमतों पर वृद्धि देखी जाती है। जो एक पर्टिकुलर ईयर देखा जाता है ना कि इसके मुकाबले में कितनी वृद्धि हुई है, तो हमारे में 2011-12 है अभी स्थिर। इस वर्ष के कंपेयर में कीमतों की वृद्धि देखी जाती है। कृषि और सहबद्ध क्षेत्र, इसमें सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसडीपी 5.3%, उद्योग क्षेत्र में जीएसडीपी 6.3% और सेवा क्षेत्र में 8.4%। अगर कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसडीपी की बात करें तो ये 7% है। कृषि की बात करें तो रबी की फसल, इसको आषाढ़ी की फसल भी कहते हैं, यह है गेहूं, सरसों, कपास, जौ, चना और तिलहन। इसके अलावा और भी हैं, पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इनमें से ही आने के चांसेस रहते हैं। अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है ये और मार्च में काटी जाती है। खरीफ, इन्हें हम सावनी की फसल भी कहते हैं। इसमें महत्वपूर्ण फसलें हैं मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल, गन्ना और मूंग। ये जुलाई की शुरुआत में बोई जाती है और सितंबर में काटी जाती है। हरियाणा का क्षेत्रफल जो कृषि के अंदर आता है, जहां पर कृषि होती है, ये 80% एरिया है हरियाणा का जहां पर कृषि होती है। हरियाणा में सबसे अधिक कपास की खेती सिरसा में होती है और सबसे अधिक सरसों की खेती महेंद्रगढ़ में होती है। कुछ टाइम पहले भिवानी सबसे ऊपर आ गया था, पर वापिस से महेंद्रगढ़ आ गया है। धान का कटोरा करनाल को कहा जाता है और सबसे अधिक खुम्बी की खेती, ये एक तरह की मशरूम ही है, इसकी खेती सोनीपत में होती है। कुल कृषि क्षेत्र का 60% पर सिंचाई उपलब्ध है। इस 60% में से नहर से सिंचाई होती है 48.31% और नलकूप से होती है 50%, और बाकी जो अन्य रिसोर्सेज है किसी और से, वो 1.69% होती है। यानी सबसे अधिक सिंचाई होती है नलकूप से, उसके बाद नहर से, और बाकी अन्य से 1.69 से। और पूरे कृषि क्षेत्र की बात करें तो ये कुल मिलाकर कुल कृषि क्षेत्र का 60% है। प्रथम अनाज बैंक पानीपत में स्थित है। फसल बीमा योजना 2016 में आई थी। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन ये 2015 में आया था, इससे मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिले हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में आया था। इंडो डच प्रोजेक्ट ये 1994 में आया था, ये क्षारीय और लवणीय भूमि के उपचार के लिए था। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान ये 1976 में बना था। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड ये 1974 में बना था। भावांतर भरपाई योजना 2018 में आई थी। पशु बीमा योजना 2016 में आई थी। इस पशु बीमा योजना में जो बड़े पशु हैं जैसे गाय, भैंस, घोड़े, गधे, ऊंट, इनकी बीमा राशि 100 रुपये, और जो छोटे पशु हैं जैसे भेड़, बकरी, सुअर, इनकी बीमा राशि 25 रुपये है। सभी पशुओं को 12 अंकों का यूनिक आईडी दिया था,
जैसे हमें आधार कार्ड दिया है वो भी यूनिक आईडी है, ऐसे पशुओं के लिए भी 12 अंकों का यूनिक आईडी दिया गया था। हमारा भी आधार कार्ड 12 अंकों का ही होता है। गोवंश संरक्षण गौ संवर्धन अधिनियम 2015 में आया था और गौ हत्या पर, इसमें गौ हत्या पर 10 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। हरियाणा महिला डेयरी परियोजना 2010 में आई थी, महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए थी। बांझ मुक्त पशुधन योजना 2009-10 में आई थी। हरियाणा मुर्रा भैंस तथा अन्य दुधारू पशु नस्ल अधिनियम ये 2001 में आया था। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड 2000 में बना था। कृषि विभाग 1969 में बना था। इसके साथ ही हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड भी बना था 1969 में। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। इसका कारण समुद्र से दूर होना है। हरियाणा समुद्र से दूर है, इसलिए ये जलवायु है। इसे आर्द्र और अर्ध मरुस्थलीय जलवायु भी कहते हैं। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन, इन्होंने हरियाणा की जलवायु को 2 भागों में बांटा था, आर्द्र उपोष्ण जलवायु और उपोष्ण स्टेपी जलवायु। अगर इंस्टीट्यूट की बात करें तो पेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये फरीदाबाद में, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ये करनाल में, करनाल के अंजन स्थली में, योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र ये पंचकुला में है, आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में, इसका पूरा नाम है श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ये कुरुक्षेत्र में, ये 1956 में बना था, हरियाणा बनने से 10 साल पहले बना था। NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कुरुक्षेत्र में 1962 में बना था। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ये करनाल में है। दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुरथल में, ये सोनीपत में 1987 में बनी थी। ये भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय ये गोहाना में, सोनीपत के गोहाना में, और ये उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है। IIIT IIIT ये सोनीपत में है। राजीव गांधी एजुकेशनल सिटी ये सोनीपत में बनाई गई है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में 1976 में बना था। देखो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ये तो बनी थी 1956 में, हरियाणा के बनने से 10 साल पहले, और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ये 1976 में, हरियाणा के बनने के 10 साल बाद। YMCA फरीदाबाद में, और इंदू INDU ये इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, गुरुग्राम में है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में, रेवाड़ी के मीरपुर में। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में 2013 में बनी थी ये। IIM रोहतक में है ये, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ये हिसार में है, 1970 में बनी थी। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी GJU ये भी हिसार में है। और लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय हिसार में ये। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में 2003 में बनी थी। देवीलाल कहाँ से है? सिरसा से ही है, वहीं पर इनके नाम की यूनिवर्सिटी है। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय ये जींद में है। हरियाणा विश्वकर्मा स्किल विश्वविद्यालय ये पलवल में, काफ़ी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। एशिया का सबसे बड़ा एनिमल फार्म कहाँ पर है? ये हिसार में। प्रति व्यक्ति दूध की खपत हरियाणा में 1127 ग्राम है। गोवंश संरक्षण गौ संवर्धन अधिनियम 2015 में आया था ये, और लागू हुआ था 19 नवंबर 2016 में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ये भिवानी में है, 1981 में ये भिवानी में आया था, और जब ये बना था 1969 में चंडीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा ओपन बोर्ड ये भी भिवानी में 1994 में बना था ये। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान 1985 में बना था ये। और राष्ट्रीय असव अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, हरियाणा पशुधन प्रशिक्षण केंद्र और महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रहोद ये सभी हिसार में है। देखो भैंस हो गया, असो, भेड़, बकरी, जो भी आगे पशुधन के, अगर पशुधन के रिलेटेड किसी पशु से कोई इंस्टीट्यूट हो या कोई अनुसंधान संस्थान हो तो आपको आइडिया नहीं है तो हिसारी तुक्का मार के आना है। पर ये याद रखना है जो पशु अनुवांशिकी संस्थान है, सिर्फ ये एक करनाल में अलग ही है, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान करनाल में, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो पशु अनुवांशिकी है तो डेयरी भी यहीं पर ही है करनाल में। और पशु खाएंगे क्या? गेहूँ खाएंगे, गेहूँ अनुसंधान संस्थान। और गेहूँ के लिए किसकी ज़रूरत है?
मिट्टी की, तो केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान, ये भी करनाल में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो करनाल में है, 1955 में ये बेंगलुरु से करनाल स्थानांतरित किया था, उससे पहले से बेंगलुरु में था। 1923 में बेंगलुरु में ये इंपीरियल डेयरी संस्थान के नाम से शुरू हुआ था। 1947 में आजादी के बाद इसका नाम राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान रखा गया था। राष्ट्रीय ब्रेन शोध केंद्र मानेसर में, ये गुरुग्राम में है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ये झज्जर में है, ये हरियाणा का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान है। 12वीं की पहली परीक्षा 1987 में हुई थी, 10+2 की पहली परीक्षा। HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, अब जो आपका एग्जाम ले रहा है उसका भी पता होना चाहिए कि ये 1970 में बना था। हरियाणा में सिनेमा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहली हरियाणवी भाषा में कौन सी फिल्म बनी थी? धरती बनी थी 1968 में। और पहली हरियाणवी फिल्म हरफुल सिंह जाट जुलानी थी, 1917 में बनी थी ये, और इसके निर्देशक थे आनंद कुमार। पहली हरियाणा की सफल फिल्म बहुरानी थी, 1982 में बनी थी ये। और सबसे बड़ी सफल फिल्म है चंद्रावल, ये 1984 में बनी थी ये। 47वां नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था लाडो को 2000 में। 62वां नेशनल फिल्म अवार्ड ये पगड़ी देवनर को मिला था 2015 में। इसके ही अगली साल 63वां नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था सतरंगी को 2016 में। और 68वां नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है दादा लक्ष्मी को 2022 में। इसके निर्देशक हैं यशपाल। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका भी। निर्देशक होता है डायरेक्टर, जिसने सबसे ज्यादा फिल्म डायरेक्ट की है। सबसे ज्यादा फिल्म के निर्देशक रहे हैं जयंत कुमार रहे हैं। सबसे ज्यादा हरियाणवी फिल्म के निर्माता यह है देवी शंकर प्रभाकर। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 1919 में बना था उच्च न्यायालय, ये लाहौर में बना था और इसके पहले न्यायाधीश थे सर सादीलाल। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उच्च न्यायालय, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान बन गया था, लाहौर पाकिस्तान में चला गया था, तो उच्च न्यायालय शिमला में शिफ्ट कर दिया था और इसके न्यायाधीश थे उस टाइम रामलाल। 1955 में उच्च न्यायालय को चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया था और न्यायाधीश थे उस टाइम इसके अमरनाथ भंडारी। 1966 में उच्च न्यायालय चंडीगढ़ का नाम बदलकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय रखा गया था, क्योंकि उस टाइम हरियाणा बन गया था और उस टाइम इसके न्यायाधीश थे मेहर सिंह। पंजाब हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश अभी रविशंकर झा हैं, 2019 में बने थे और अब तक यही है। पहली मोबाइल कोर्ट मेवात में खोली गई थी। पर्यावरण न्यायालय फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में है। पहले ये हिसार में था, अब कुरुक्षेत्र में शिफ्ट कर दिया है। कई बुक में आपको हिसार दिखेगा पर वो कुरुक्षेत्र में शिफ्ट हो गया है। हर जिले के महत्वपूर्ण स्थल देखते हैं अब, जो आ जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कि ये कहां पर है। अंबाला में है किंगफिशर। किंगफिशर आपने नाम भी सुना होगा, काफी फेमस है। किंगफिशर कहां से है? अंबाला में है। सेंट पॉल चर्च, ये भी अंबाला में। अंबिका देवी मंदिर और मंजी साहिब गुरुद्वारा अंबाला में, साथ ही जैन मंदिर भी है अंबाला में। और 9 गजा पीर, ये भी अंबाला में है। पंचकुला की बात करें तो यादवेंद्र गार्डन, ये पंचकुला के पिंजौर में है। कामोदा तीर्थ है। कैक्टस गार्डन, जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, ये भी पंचकुला में है। कैथल में गुरुद्वारा नीम साहिब और नवग्रह कुंड, ये भी कैथल में है। कलाम की मजार, रजिया सुल्तान का मकबरा और मेला पुंडरिक, ये भी कैथल में ही है। अंजनी का टीला और इंटो की बावड़ी, ये कैथल में है। कुरुक्षेत्र, यहाँ पर ब्रह्म सरोवर है, ज्योतिसर सरोवर है, कमलनाथ तीर्थ है, कमली वाले बाबा का डेरा, वाल्मीकि आश्रम, भद्रकाली शक्तिपीठ, बिड़ला मंदिर थानेश्वर में है, महादेव मंदिर, कामोदा तीर्थ पेवा में है, कपाल मोचन ये सुध में है। यमुनानगर, यहाँ पर पंचमुखी हनुमान मंदिर है। बौद्ध के चनेती स्तूप, ये भी जगाधरी में, और जगाधरी में क्या, बुढ़िया का रंग महल, चित्रा मंदिर और श्री कालेश्वर महादेव मठ, ये भी यमुनानगर में है। आदि बद्री, ये जगह आपको पता ही है, आदि बद्री यमुनानगर में। तो आदि बद्री नरनारायण गुफा, ये भी यमुनानगर में। ताजेवाला कॉम्प्लेक्स यमुनानगर में। पोंटा साहिब गुरुद्वारा, सरस्वती शुगर मिल और कालेसर नेशनल पार्क, ये यमुनानगर के महत्वपूर्ण स्थल हैं।
जींद में है बुलबुल। बुलबुल सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलती है? जींद में। पर ये एक पर्यटन स्थल है, जैसे हरियाणा में हर जिले में एक पर्यटन स्थल बनाया हुआ है जो पक्षियों के नाम पर है, वैसे जींद में वो पर्यटन स्थल का नाम है बुलबुल। पांडु पिंडारा यहीं पर है, प्राची तीर्थ, बराह हर्बल पार्क, भूतेश्वर मंदिर और सच्चा सौदा ये जींद में है। करनाल में है करण झील, ओएसिस जो उचाना में है, और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ये करनाल में है। पानीपत में काबुली बाग मस्जिद, काला अम्ब, इब्राहिम लोदी का मकबरा, सलारगंज गेट, सैयद रोशन अली शाह की दरगाह। इसके अलावा जो वो पक्षियों के नाम पर होता है पर्यटन स्थल वो यहाँ पर है ब्लू जे। सोनीपत में ख्वाजा खिरस खां का मकबरा, पीर जमाल की मजार और मामू भांजा ये भी सोनीपत में ही है, मामू भांजा की दरगाह। फतेहाबाद में कुनाल, बनावली, लाट की मस्जिद और मीरसा की मजार। हिसार में गुजरी महल, सेंट थॉमस चर्च, देवी भवन मंदिर, शेख जुनैद की मजार और जहाज कोठी। जहाज साहब के नाम से किसे जाना जाता था ये आपको बताना है। हिंट के लिए आपको बता देता हूँ, हाँसी पर इनका राज था। सिरसा यहाँ पर है गुरुद्वारा चोरमार साहिब और ताराजी की कुटिया ये सिरसा में ही है। भिवानी में हिलना पत्थर, कलियाना में रेड रोबिन है, तोसाम का पंचतीर्थ, पीर मुबारक शाह की दरगाह ये भिवानी में है। चरखी दादरी में डेरंगो और रंगीला हनुमान मंदिर ये चरखी दादरी में, और कपूरी की पहाड़ी चरखी दादरी में। रोहतक में तिलियार लेक, कई बार आ चुका है इस पे क्वेश्चन। इसके अलावा मैना और नौरंग जो महम में है। गौकरण तालाब, अब करण झील तो थी करनाल में, पर गौकरण तालाब गौ लग गया, गौकरण तालाब है रोहतक में। गुरुद्वारा लाखन माजरा, दीनी मस्जिद, लाल मस्जिद, चौबीसी जपूतरा जो महम में है। महेंद्रगढ़ में जल महल, इब्राहिम खां का मकबरा। इब्राहिम लोदी का कहाँ पर है? पानीपत में। इब्राहिम खां का मकबरा है महेंद्रगढ़ में। बीरबल का छत्ता ये भी महेंद्रगढ़ में। बीरबल कई बार यहाँ पर आराम करने आते थे तो इसको बीरबल का छत्ता कहा गया था। चोर गुंबद, माधोगढ़ का किला, महर्षि चैवन का आश्रम ये ढोसी की पहाड़ी पर है। और छत्तराय बाल मुकुंद दास ये भी महेंद्रगढ़ में है। फरीदाबाद में बड़खल झील, मेघपाई और अरावली का गोल्फ मैदान ये भी फरीदाबाद में। राजा नाहर सिंह का किला जो बल्लभगढ़ में है ये भी कहाँ पर है? फरीदाबाद में। पलवल में पंचवटी मंदिर है, सती का स्थान है, होटल है जो डबचिक में, पांडव वन, दाऊजी का मंदिर और यक्ष की मूर्तियां भी यहां पर मिली हैं। झज्जर में गोरैया, ठाकुर द्वारा शिवालय और रूडमल शिव मंदिर। इसके अलावा भीमेश्वरी देवी मंदिर ये भी झज्जर के बेरी में। काजी मस्जिद झज्जर में। मेवात में चुईमल तालाब, ताउडू का किला, शेख मूसा की दरगाह इसे ही झूलती मीनार भी कहते हैं। अब याद करने के लिए आपको बता रहा हूं, ताउडू के किले में तालाब था, वहां पर एक चुईया रहती थी और मूसा भी वहीं पर ही था, शेख मूसा की दरगाह जिसे झूलती मीनार भी कहते हैं। याद करने की ट्रिक है बस ये। राजा परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय, इन्होंने सफिंदो जो जींद में यहां सर्वदमन यज्ञ किया था, क्योंकि परीक्षित को सांप ने काट लिया था, इसी बात पर इनके पुत्र जन्मेजय ने सर्वदमन यज्ञ किया था। हरियाणा का पहला मॉडर्न और प्लांट सिटी करनाल है। इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, चंडीगढ़ या फिर पंचकुला सोचते हैं, पर पहला मॉडर्न सिटी कौन सा बना था, जो प्लांट सिटी भी था, ये करनाल बना था। कुछ लोक नृत्य देखते हैं हरियाणा के महत्वपूर्ण। छठी नृत्य, ये शिशु का जब जन्म होता है उसके छठे दिन महिलाओं द्वारा किया जाता है। झूमर नृत्य, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, विवाह या कोई अन्य खुशी होती है, इसे हरियाणवी गिद्दा भी कहते हैं। झूमर में महिलाएं झूमती हैं। तीज, ये नृत्य भी महिलाओं का है, इनके द्वारा किया जाता है। खेड़ा नृत्य, जब परिवार में कोई बुजुर्ग इसका निधन हो जाता है तो खेड़ा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। खोड़िया नृत्य, ये शादी वाली रात को किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है, नववधु के आगमन से पहले वाली रात को। घोड़ा नृत्य, ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। लूर नृत्य, लूर होली पर फाल्गुन के महीने में किया जाता है। लूर और फाग इनको सेम सा ही समझना, लूर भी होली पर किया जाता है और फाग भी होली से 2 सप्ताह पूर्व फाल्गुन मास में किया जाता है। सांग, ये वीर स्पर्धा नृत्य है। मंजीरा नृत्य, ये मेवात में प्रसिद्ध है। धमाल नृत्य
पुरुष धमाल कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। झूमती कौन है? महिलाएं। तो धमाल नृत्य पुरुष करते हैं। इनके द्वारा रात को खुले मैदान में बीन, बांसुरी, खड़ताल और खंजरी पर नृत्य किया जाता है। छड़ी नृत्य ये भादो मास की नवमी को गुगा पीर की पूजा के बाद रात्रि को पुरुषों द्वारा किया जाता है। गुगा नृत्य ये भी भादो मास में गुगा पीर के भक्तों द्वारा किया जाता है और भक्त स्वयं को इसमें जंजीरों से पीटते हैं। डमरू ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। डमरू कौन से भगवान के पास डमरू था? शिव जी के पास पुरुष थे, तो डमरू नृत्य भी पुरुषों द्वारा किया जाता है। बस याद करने की ट्रिक है। रास कृष्ण की रासलीलाओं से जुड़ा नृत्य है और ऐसा ही है रसिया, ये भी सेम है, कृष्ण की रासलीलाओं से जुड़ा नृत्य है। रतवाई नृत्य ये मेवात में वर्षा काल में किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र देखते हैं और थोड़ा सा नाम से भी समझने में इनको दिक्कत होती है। जैसे डफ है, ये एक पक्षीय ढोल होता है। खंजरी ये डफ की छोटी किस्म है, इसके चारों तरफ घुंघरू लगे होते हैं, वे भी आवाज निकालते हैं। डेरू डमरू तो आपको पता ही है, डेरू डमरू का बड़ा रूप है। इकतारा ये बांस का बना होता है और एक सिरे पर इसमें तुम्बा लगा होता है जहां पर तार लगा होता है और एक ही तार होता है इसमें जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे आपने गिटार देखे होंगे उसमें तो कई सारे तार होते हैं, इसमें सिर्फ एक ही तार होता है। ढोल द्विपक्षीय ढोल होता है। ढोल आपको पता ही है दोनों तरफ से बजाया जाता है। और ढोलक ये ढोल का छोटा रूप है। चिमटा ये एक तरफ से जुड़े हुए लोहे के लंबे और चपटे टुकड़े होते हैं जिन पर छोटी छोटी घंटियां होती हैं। दो तारा एक तारा में एक तार था, ऐसी दो तारा में दो तार है। नगाड़ा नक्कारा ये एक पक्षीय बड़ा और भारी ढोल होता है। मंजीरा झांझों का एक जोड़ा होता है, ये आवाज करते हैं इसमें। हरियाणा में ख्याल इसको कलन खान लेकर आए थे। गजल गायक हमारे यहाँ पर जोरा भाई को कहा जाता है, इनका जन्म स्थान अंबाला है। और स्वर सम्राट पंडित हंसराज को कहा जाता है, ये भारत में शास्त्रीय गायक थे, एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे और इनका संबंध मेवात घराने से था। इनका मूल स्थान हिसार में था, पीली मंडोरी। यह अब फतेहाबाद में है। पहले हिसार में था, बाद में फतेहाबाद अलग हुआ, तो यह अब फतेहाबाद में आ गया। हरियाणा में प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं देखते हैं। माटी का मोल ये जयनारायण कौशिक इन्होंने लिखी थी। माटी का मोल कौन जानते हैं? जयनारायण कौशिक। कि इनके नाम में नारायण भी है, जय भी है। नारायण हमारे श्री कृष्ण से संबंधित है, महाभारत की लड़ाई यहीं पर हुई थी, उनको ही माटी का मोल पता है हरियाणा की। रूपचंद शतक ये रूपचंद पांडे इन्होंने लिखी है, इजीली है, रूपचंद शतक। मेहंदी रचे हाथ रमेश चंद्र जैन। रमेश चंद्र ने हाथ में मेहंदी से चांद बना दिया था, तो मेहंदी रचे हाथ रमेश चंद्र जैन। अर्ध कथानक ये बनारसी दास ने लिखी थी। अपने बनारसी दास पूरी कथा लिख नहीं पाए थे, अर्ध कथा लिखी थी इन्होंने। स्थायी सहस्त्र श्लोकों का सार संग्रह और युक्ति प्रकाश संत निश्चल दास ने लिखी है। ये संत है, नाम भी इनका निश्चल है, तो युक्ति प्रकाश इन्हीं के पास ही युक्ति का प्रकाश था। और श्लोकों का स्थायी सहस्त्र श्लोकों का सार संग्रह भी हमारे यही संत लिख पाए थे, संत निश्चल दास। अपने श्याम जी ने 9 अलग अलग रंग के इश्क बताए थे, 9 रंगे इश्क श्याम मलिक। ज्ञानोदय ब्रह्मानंद जिनके पास पूरे ब्रह्म का ज्ञान है वही ज्ञानोदय लिख सकते हैं, ज्ञानोदय ब्रह्मानंद। विवाह पद्धति पंडित विद्याधर शास्त्री जी ने लिखी थी। अपने शास्त्री जी हैं, पंडित हैं ये, और शादी कौन करवाते हैं? पंडित ही करवाते हैं, पंडित विद्याधर शास्त्री। इन्होंने बताया था विवाह की पद्धतियों के बारे में। विवाह पद्धति पंडित विद्याधर शास्त्री। चित्रबोधिनी पंडित हरिपुष्प ने लिखी थी। थानेश्वरी रामायण अहमद बख्श खान ने लिखी है। साय अपने अपने ये राजकुमार निजात ने लिखी है। अमानत एक शहीद की कृष्ण बादशाह इन्होंने लिखी थी। ये कृष्ण जी इनके टाइम पर महाभारत में काफी लोग शहीद हुए थे, यही जानते हैं अमानत एक शहीद की कृष्ण बादशाह जी। विष्णु सहस्त्र नाम ये जयराम शास्त्री जी इन्होंने लिखी थी। गांवों की ओर कौन गए थे? मधुकांत। कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखी है, हर्षवर्धन के टाइम के थे ये। रत्नावली हर्षवर्धन ने लिखी है। लिविंग विद ऑनर ये शिव खेड़ा ने लिखी है। अमानत एक शहीद की ये पहला आ चुका है, कृष्ण बादशाह। टूटते बंधन
हेमराज निर्मम, निर्मम जी थे, इनको पता था टूटते बंधन क्या होते हैं, टूटते बंधन हेमराज निर्मम। शकुन विचार आनंदगन बहतोरी इन्होंने लिखी थी। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई जी ने लिखी है। सतगुरु भेद ये संत ताराचंद ने लिखी है। प्राण सांकली चौरंगीनाथ संतोष जयतिलक ये बूचराज ने लिखी है। और 4 लाइन सुनारिया सुरेंद्र शर्मा ने लिखी थी। सुरेंद्र शर्मा ने 4 लाइन सुनाई थी। राजा नल, पद्मावत और कृष्ण लीला ये अली बख्श ने लिखी थी। ये हरियाणा के जो पुराने लेखक थे जिनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं वही है ये इंपोर्टेंट। रथ निर्माण ये साप्ताहिक पत्रिका थी, इसके संपादक थे चंद्रभान गुप्ता। अधखिला फूल ये बाल मुकुंद गुप्त ने लिखी थी। बाल मुकुंद गुप्त बाल थे, ये बालक थे। ऐसे ही जैसे फूल पूरा खिलता है किशोर बनता है, ऐसे ही बाल में फूल आधा अधूरा खिलता है। अधखिला फूल बाल मुकुंद गुप्त ने। टूटा हुआ आदमी ये मोहन चोपड़ा ने लिखी थी। ए-कायदे अजीम ये शाह महमूद ने लिखी थी। हादी हरियाणा भी इनको ही कहा जाता है, शाह महमूद को। सूर सागर और साहित्य लहरी सूरदास ने लिखी थी। दीपचंद बहमन इनको हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है और हरियाणा का कालिदास भी दीपचंद बहमन जी को ही कहा जाता है। और पंडित लक्ष्मीचंद इनको सूर्य कवि और हरियाणा का तानसेन पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद ये हर्षवर्धन ने लिखी थी। आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा नाग के ऊपर एक रतन होता है, एक मणि रहता है, तो नाग के ऊपर क्या है, रतन है जो काफी प्रिय है, ये हर्षवर्धन ने लिखी है। हर्षचरित्र पार्वती परिणय चांदिस्तक ये बाणभट्ट ने लिखी है। अमरसेन चरित्र ये माणिक्य राज ने लिखी है। और स्वदेश दर्शन राम प्रताप राय जी ने लिखी है। अब हरियाणा के महत्वपूर्ण मेले देख लेते हैं। गुरुग्राम में लगता है सात चौका खोरी मेला। शीतला माता का मेला, शीतला माता काफी बड़ा मंदिर भी है। बुद्ध माता का मेला और बुड्ढी तीज का मेला ये गुरुग्राम में लगता है। अंबाला में लगता है बाबा खेड़ेवाला का मेला। रोहतक में मेला श्याम जी का मेला जो दुबलदन माजरा में फाल्गुन सुदी द्वादशी को लगता है। फरीदाबाद में लगता है गोगा पीर का मेला, काल का मेला। काल का जगह वैसे तो है कहाँ पर, पंचकुला में, पर काल का मेला की बात करें ये लगता है फरीदाबाद में। और बलदेव छठ मेला ये भी फरीदाबाद में लगता है। जींद में लगता है पांडु पिंडारा का मेला। कार्तिकेय की अमावस्या को यहाँ पर पूर्वजों को पिंडदान किया जाता है। इसके अलावा सच्चा सौदा मेला ये भी जींद में लगता है। राम राय हृदय मेला ये भी जींद में लगता है। अंबाला में लगता है शिव चौदस का मेला दुराना में और शारदा देवी का मेला। सोनीपत में सतकुंभ का मेला लगता है। कैथल में फल्गु मेला और पुंडरक मेला। पुंडरक तीर्थ भी कहाँ पर है, कैथल में। फल्गु भी कैथल में है। फल्गु मेला और पुंडरक मेला कैथल में। पानीपत में पाथरी माता का मेला, याद करने में लीजिए, पा से पा, पानीपत पाथरी। कुरुक्षेत्र में मारकंडा मेला। महेंद्रगढ़ में लगता है माता मसानी का मेला, ये चैत्र बदी षष्ठी को लगता है। रावण का मेला ये कहां पर लगता है, मेवात में। और रावण किसके भक्त थे, शिव जी के, तो रावण और शिव जी दोनों का मेला लगता है मेवात में। यमुनानगर में कपाल मोचन मेला लगता है। भिवानी में लगता है नाग बाबा का मेला और सती का मेला। वैसे तो सती का मेला काफी जगह लगता है। हिसार में लगता है अग्रसेन जयंती का मेला। अग्रवा किसके नाम पर रखा गया था, अग्रसेन के नाम पर। करनाल में लगता है बाबा सिमरनदास का मेला और पांडु का मेला। महेंद्रगढ़ में ढोसे का मेला, बाबा केसरिया का मेला और बाबा बिलाईनाथ का मेला। सिरसा में लगता है सरसाईनाथ मंदिर का मेला और तीजों का मेला। भडलिया नवमी ये वर्षा ऋतु के आने की सूचना देता है। सीली साते शिलाष्टमी को मनाया जाता है, इसको बासोडा भी कहते हैं। सलोनी त्योहार ये भाई बहनों का त्योहार है। और रक्षाबंधन ये श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। प्रमुख धार्मिक स्थल देख लेते हैं। करनाल में फेमस धार्मिक स्थल है अदिति मंदिर। चंडीगढ़ में मनसा देवी मंदिर। पंचकुला में भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स। गुरुद्वारा नंदा साहिब, यहाँ पर भागने युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोटा साहिब से आनंदपुर साहिब जा रहे थे, तो उस समय जाते समय ये यहाँ पर रुके थे। भागने युद्ध से जब लौट रहे थे ये पोटा साहिब से आनंदपुर साहिब। इसके अलावा माता समलोठा देवी मंदिर जो मोरनी की पहाड़ी पर है। रोहतक में गुरुद्वारा लाखन माजरा,
यहाँ पर जब गुरु तेग बहादुर जी शहादत के लिए जा रहे थे दिल्ली में, तो उस समय 13 दिन के लिए यहीं पर रुके थे। ये दोनों गुरुद्वारा नंदा साहिब और गुरुद्वारा लाखन माजरा काफी इंपॉर्टेंट गुरुद्वारे हैं और पता भी होना चाहिए यहाँ पर क्या हुआ था। रूडमल मंदिर का शिवालय ये बेरी गांव में 1953 में बना था। ये स्थल भोर मठ ये भी रोहतक में। डीगल गांव का शिवालय रोहतक में। दुर्गा भवन मंदिर 3 मंजिला लाल मस्जिद ये भी रोहतक में। पर सिर्फ आ जाए रेड मस्जिद ये रेवाड़ी में है। बाबा मस्तनाथ मठ, बाबा जमुनादास मठ ये स्थल भोर में। फरमाना खास टीला और शीशे की मस्जिद ये रोहतक में। यमुनानगर में दिगंबर जैन मंदिर, नर नारायण गुफा, कालेश्वर महादेव मठ। दुनिया में कुल 12 मठ हैं, जिनमें से एक कालेश्वर महादेव मठ ये यमुनानगर में है। कुरुक्षेत्र में राजघाट गुरुद्वारा, श्री कृष्ण संग्रहालय ये 1991 में बना था। गौड़िया मठ, कुबेर तीर्थ जो चैतन्य महाप्रभु का है, भीष्म कुंड, बाणगंगा, शेख चिल्ली का मकबरा जो थानेसर में, जिसको हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है, भगवानपुर का टीला, देवी कोप मंदिर और भद्रकाली। हिसार में माता बनबोरी, मीर शाह की मजार जहां पर हुमायूं का अभिलेख खुदा हुआ है, शेख जुनैद की मजार, सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा जो सफिंदों में है। जींद में हटकेश्वर तीर्थ, इसमें 68 तीर्थों की शक्ति समाहित है हटकेश्वर तीर्थ में जो जींद में है। इसके अलावा वराह तीर्थ, पूर्णमासी को स्नान करने से पुण्य मिलता है। सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा जो सफिंदों में है और भूतेश्वर मंदिर जींद में है। इसके अलावा पुष्कर तीर्थ भी जो भगवान परशुराम का है ये भी जींद में है। इसके अलावा पुष्कर मंदिर और कहाँ पर है, राजस्थान में है, जो भगवान ब्रह्मा का दुनिया में इकलौता मंदिर है। पंचवटी मंदिर ये पलवल में महाभारत कालीन मंदिर है। ये झज्जर में 24 अवतारों से भव्य युक्त मंदिर और इसके अलावा बेरी में भीमेश्वरी देवी मंदिर। कैथल में 11 रुद्री शिव मंदिर है और गीता भवन मंदिर है। हनुमान वाटिका भी यहीं पर ही है और फल्गु तीर्थ कैथल में है। पानीपत में बू अली शाह कलंदर। अजमेर में जो ख्वाजा की दरगाह है उसका उर्स पूरा करने के लिए इस दरगाह पर माथा टेकते हैं, बू अली शाह कलंदर की मजार पर। पथरी माता का मंदिर, देवी तालाब और शिव मंदिर ये पानीपत में। गुरुग्राम में सराय अलावर्दी गांव की मस्जिद। सोनीपत में मामू भांजा की मजार, बाबा नगन बालकनाथ मंदिर जो गोहाना में है ये भी सोनीपत में। रेवाड़ी में बाबा सूरजगिरी का मंदिर। हरियाणा में शेख फरीद की मजार है जो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, शेख फरीद, इनकी मजार है। इसको लेकर पानीपत और करनाल के बीच विवाद है। अभिज्ञान शाकुंतलम ये ढूंढू तीर्थ का बखान करता है। संग्रहालय देख लेते हैं। पुरातात्विक संग्रहालय झज्जर में और गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कुरुक्षेत्र में। जयंती देवी संग्रहालय जींद में। इसके अलावा राखी घड़ी का भी संग्रहालय बन रहा है। कहाँ पर है ये, हिसार में है। हादी हरियाणा रमजान शहीद को कहा जाता था, हादी हरियाणा। मूलचंद जैन इनको गांधी ऑफ हरियाणा कहा जाता था। गोल्डन गर्ल ये कहा जाता था ममता खरब को। जाटो का प्लेटो ये सूरजमल को कहा जाता था और हरियाणा का चाणक्य ये भजनलाल को कहा जाता था। शेर हरियाणा चौधरी देवीलाल को और रुस्तम हिंदी ये सज्जन सिंह को कहा जाता था। स्टेडियम की बात करें तो भीम स्टेडियम ये भिवानी में है। भैंसे भीम और भैंसे भिवानी, भीम स्टेडियम भिवानी में। नाहरसिंह स्टेडियम, नाहरगढ़ का किला हो या नाहरसिंह जो महाराजा थे वो फरीदाबाद से थे, बल्लभगढ़ से। नाहरसिंह स्टेडियम कहाँ पर है, फरीदाबाद में। नेहरू स्टेडियम गुरुग्राम में। नेहरू जब ये पीएम बने तो दिल्ली में रहते थे, दिल्ली के पास क्या है, गुरुग्राम। नेहरू स्टेडियम गुरुग्राम में। सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम ये पलवल में है। भगत सिंह स्टेडियम सिरसा में। अब भगत सिंह पंजाब से थे, सिरसा पंजाब से भिड़ता है। सबसे ज़्यादा सिख धर्म के लोग भी सिरसा में रहते हैं। राजीव गांधी स्टेडियम ये रोहतक में है। अर्जुन स्टेडियम जींद में है। बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम ये भी रोहतक में है और शिवाजी स्टेडियम पानीपत में है। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी जिसमें मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ाई हुई थी और मराठाओं के राजा, सबसे फेमस राजा कौन है, शिवाजी। शिवाजी स्टेडियम पानीपत में।
पांडु पिंडारा कहाँ पर है? जींद में। पांडु पिंडारा से मिलता जुलता क्या? पांडव। पांडव में कौन थे? अर्जुन। अर्जुन स्टेडियम जींद में। ये याद करने के लिए ट्रिक है। आपके पास कोई और बढ़िया ट्रिक हो तो आप उससे भी याद कर सकते हो। महत्वपूर्ण खिलाड़ी, जो पुराने खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है। गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित थी? ये दौड़ से। मनोज कुमार कैथल के रहने वाले, ये एक बॉक्सर हैं। बहादुर सिंह, इन्होंने गोला फेंक में 9वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। संदीप सिंह हॉकी खेल से संबंधित है। खुशीराम, ये बास्केटबॉल के प्लेयर है और 1967 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था। बलवंत सांगवान, ये वॉलीबॉल से संबंधित है। भीम सिंह, ये ऊंची कूद के खेल से संबंधित है और इन्होंने एशियाई रिकॉर्ड बनाया था 6.9 फुट का। चांदराम, ये चाल के खेल से संबंधित है। 1982 में दिल्ली में एशियाई गेम्स हुए थे, इसमें 20 किलोमीटर चाल में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। और 1983 में कुवैत में एशियाई ट्रैक एंड फील्ड मीट में 20 किलोमीटर में अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर फिर से स्वर्ण पदक हासिल किया था इन्होंने। लीलाराम कुश्ती के काफी फेमस खिलाड़ी हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती का पहला स्वर्ण पदक इन्होंने ही हासिल किया था। भारत केसरी और हिंद केसरी भी बने थे ये। सतीश कुमार जूडो से संबंधित खिलाड़ी हैं। संग्राम सिंह, ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं। कॉमनवेल्थ वर्ल्ड हैवीवेट रेसलिंग में मैन स्टैंडिंग फाइट लड़ी थी इन्होंने। ठाकुर अनूप सिंह बॉडी बिल्डर हैं, बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। गिरवर सिंह मुक्केबाजी से संबंधित है। उदय चंद, इन्होंने 1968 में बैंकॉक एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतकर एशियाई रिकॉर्ड बनाया था। हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है और नवाब पटौदी या फिर टाइगर मंसूर अली खान पटौदी को कहा जाता है। इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था 1966 में। हरियाणा में सांग काफी फेमस है। सांग से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में पहले सांगी थे किशन लाल भाट, इनका जन्म स्थान था मेरठ। सांगों के आधुनिक रूप के जन्मदाता थे दीपचंद बहमन। प्रथम सफल सांग शीला सेठानी था। सांग का मतलब होता है, स्वांग करने का मतलब होता है रूप भरना, और स्वांग का शुद्ध रूप है लोकनाट्य। सांग साहित्य का स्वर्णकाल 1930 से 1937 का है। महत्वपूर्ण त्योहार देख लेते हैं। रक्षाबंधन, ये श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। दशहरा अश्विन सुदी दशमी को। तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है और संक्रांति 14 जनवरी को। रामनवमी चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को। नवरात्रि मनाया जाता है अश्विन शुक्ल प्रथमा से, 9 दिन का त्यौहार होता है ये। दीपावली ये कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को। क्रिसमस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कुछ कपड़ों के क्वेश्चन जो काफी बार आ चुके हैं। 4 नीले और 4 लाल धागों से बना खद्दर का बना बिना कली वाला घाघरा, इसे खारा कहते हैं। चांद तारा वाला महिला का घाघरा खद्दर का बना होता है। नीले कपड़े पर अगर पीले पाट का घाघरा है तो इसे लय कहते हैं। अब महाभारत का देख लेते हैं। इस ग्रंथ को महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा था। महाभारत सबसे लंबा ग्रंथ है और संस्कृत में लिखा गया था ये। महाभारत में कुल 18 अध्याय हैं। अध्यायों को पर्व भी कहा जाता है। गीता महाभारत के सबसे आखिरी वाले अध्याय में 18वें अध्याय में, 18 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है महाभारत में। 18 अध्याय है गीता महाभारत के 18वें अध्याय में, अंतिम अध्याय में। गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। ज्योतिषर सरोवर के किनारे एक बरगद का पेड़ था, बड़ का पेड़, उसके नीचे दिया था। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। अर्जुन के रथ का नाम था नंदी घोष। इस पर एक पताका थी, कापी ध्वजा भी कहते हैं, जिस पर भगवान हनुमान की आकृति थी। इसी कारण माना जाता है कि अर्जुन के रथ पर हनुमान जी भी विराजित थे। सन्नियत सरोवर जो कुरुक्षेत्र में भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है। खनिज भंगुर महेंद्रगढ़ को कहा जाता है क्योंकि अगर खनिज के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन में अगर महेंद्रगढ़ है तो वही टिक करना है। सभी के सभी खनिज महेंद्रगढ़ में तो मिलते ही है। मैग्नेराइट, बैराइट, संगमरमर, क्वार्ट्ज और भी काफ़ी खनिज हैं। स्लेटी पत्थर के लिए कुंड फेमस है जो रेवाड़ी में। हिलना पत्थर, चीनी मिट्टी, ये सिकंदरपुर गुरुग्राम में और फरीदाबाद में मिलती है। बजरी फरीदाबाद फेमस है इसके लिए। और लोहा एस्क ये भिवानी में मिलते हैं। ये मिलते हैं अल्प मात्रा में, ज़्यादातर महेंद्रगढ़ में मिलते हैं ये।
अगर क्वेश्चन आए कि हरियाणा में अच्छी क्वालिटी के लो आयस कहाँ पर मिलते हैं, ये भिवानी में मिलते हैं। हरियाणा की ऊर्जा परियोजनाएं देख लेते हैं। सभी गांवों तक बिजली पहुंच गई थी 1970 तक हरियाणा में, और सबसे पहले हर गांव में बिजली पहुंचाने वाला हरियाणा था। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 3 मई 1967 को बना था। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बना था 17 अगस्त 1998 को। इसके बाद 1997 को हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट बना था 1997। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इसके बाद 2 भागों में बांट दिया था। एक था हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जो हरियाणा के अंदर विद्युत को पहुंचाने का काम करेगा, बिजली को पहुंचाने का काम, और दूसरा था हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो विद्युत को बनाने का काम करेगा। ये तो करेगा विद्युत को बनाने का काम, और ये बिजली को हरियाणा के अंदर पहुंचाने का काम, घर घर तक पहुंचाने का काम हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का था। 1 जुलाई 1999 को हरियाणा के उत्तरी सर्किलों के लिए उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण सर्किलों के लिए यानी दक्षिण हरियाणा के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को बनाया गया था, ताकि और भी इजी हो जाए, इजीली बिजली की सप्लाई हो पाए। परमाणु विद्युत केंद्र, ये नाभिकीय एनर्जी से चलता है, ये गोरखपुर फतेहाबाद में है। राजीव गांधी ताप विद्युत केंद्र है हिसार में। इंदिरा गांधी उच्च तापीय विद्युत परियोजना और महात्मा गांधी ताप विद्युत परियोजना, ये झज्जर में। देखो, राजीव गांधी तो था हिसार में, और इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी इनकी ताप विद्युत परियोजना ये झज्जर में है। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, ये ककरोई में है, सोनीपत में ही है, इजीली याद करना। पानीपत ताप विद्युत केंद्र, ये आसन गांव में पानीपत के, ये इंपॉर्टेंट है। दीनबंधु छोटूराम ताप विद्युत केंद्र और पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना, ये दोनों यमुनानगर में है। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसने सौर ऊर्जा केंद्र बनाया भूंदकला यमुनानगर में। पहला सोलर प्लांट ये नंदगांव चरखी दादरी में लगा है, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये ग्वालपाड़ी गुरुग्राम में है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस पहली प्राइवेट कंपनी जिसे बिजली बनाने का प्रोजेक्ट मिला है हरियाणा में, ये दीनबंधु छोटूराम ताप विद्युत केंद्र जो यमुनानगर में है। हरियाणा के महत्वपूर्ण उद्योग देख लेते हैं। गुरुग्राम में रैनबैक्सी चीनी मिट्टी का उद्योग है। इसके अलावा मारुति और जेम्स और ज्वेलरी पार्क जो उद्योग बिहार में, ये भी गुरुग्राम में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये मानेसर में, गुरुग्राम में ही। भिवानी में भिवानी टेक्सटाइल मिल्स 1937 में बनी थी ये। चरखी दादरी में सीमेंट फैक्ट्री है, मतलब ये थी सीमेंट फैक्ट्री, 1938 में शुरू हुई थी ये, और 1981 में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, मतलब CCI ने, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे अपने अधिग्रहण में ले लिया था, पर फिलहाल ये बंद है। यमुनानगर में थी बल्लारपुर पेपर मिल, 1929 में बनी थी ये। इसके अलावा सरस्वती शुगर मिल जो 1933 में लाहौर में बनी थी, और पार्टीशन के बाद ये यमुनानगर में शिफ्ट हो गई थी। टिम्बर मार्केट जिसे अब्दुल्लापुर भी कहा जाता है। इसके अलावा बिल्ट पेपर मिल। पानीपत में ऑयल रिफाइनरी, अगर रिफाइनरी का कुछ भी आए तो ये पानीपत में है। ऑयल रिफाइनरी हो या फिर फर्टिलाइजर, इस टाइप की चीज़ें पानीपत में ही है। 1980 में बनी थी ये। नेस्ले इंडिया 1993 में बनी है स्मालखा में। सोनीपत में एटलस साइकिल बनती थी, फिलहाल इसकी भी फैक्ट्री बंद हो चुकी है। रेवाड़ी में तिल्ला जूती उद्योग काफ़ी फेमस है, और तांबे के बर्तनों का उद्योग भी यहाँ पर काफ़ी फेमस है। करनाल, इसको शूज सिटी कहा जाता था, यहाँ पर लिबर्टी शूज की फैक्ट्रीज है। बहादुरगढ़ में सैनिटरी उद्योग है, फुटवेयर पार्क भी बन रहा है यहाँ पर, और लेदर गारमेंट पार्क भी है। HMT ये पंचकुला में है, पिंजौर में है ये। पंचकुला को हम नैनो सिटी के नाम से भी जानते हैं, नैनो सिटी यहीं पर है, और IT इंडस्ट्री कॉरिडोर भी यहीं पर बन रहा है। फरीदाबाद, अगर प्लास्टिक उद्योग पूछे कहाँ पर है हरियाणा में, तो ये फरीदाबाद में। इसके अलावा बाटा शूज, इसकी फैक्ट्री फरीदाबाद में। लिबर्टी शूज की है करनाल में, और बाटा की है फरीदाबाद में। कुंडली जो हरियाणा दिल्ली की सीमा पे है, यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर है। महत्वपूर्ण फूड पार्क देख लेते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। टोटल 4 फूड पार्क हैं हरियाणा में। एक शाह में है जो अम्बाला में है, नरवाना जींद में, डाबली सिरसा में, और राय सोनीपत में। अम्बाला साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के लिए काफ़ी फेमस है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। सड़कें, राष्ट्रीय उच्च मार्ग
राज्य पीडब्ल्यूडी ने तो बनाए 330 किलोमीटर के टोटल। NHAI इन्होंने 2886 किलोमीटर के राष्ट्रीय उच्च मार्ग बनाया है। राज्य उच्च मार्ग ये 1676 किलोमीटर का है। राष्ट्रीय जिला सड़कें ये 1375 किलोमीटर की है। और बाकी अन्य जिला सड़कों की बात करें 24,996 इतने किलोमीटर की सड़कें। कुल सड़कें 31,263 किलोमीटर की सड़कें हरियाणा में। रेल मार्ग की बात करते हैं। हरियाणा में पहला रेल मार्ग दिल्ली से रेवाड़ी तक का बनाया था 1873 में। और पहली CNG रेलवे रेवाड़ी से रोहतक तक चली थी 15 जनवरी 2015 को। उत्तरी रेलवे जोन का एक डिविजनल हेडक्वार्टर अंबाला में है। हरियाणा में पहली मेट्रो 2010 में चली थी और गुड़गांव रैपिड मेट्रो 2013 में चली थी। हरियाणा में रेलवे का शिपिंग यार्ड ये हिसार में है। उत्तरी रेलवे की कार्यशाला ये जगाधरी यमुनानगर में है। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन रेवाड़ी में, जहां पर दिल्ली से रेवाड़ी पहली बार ट्रेन चली थी हरियाणा में। सबसे पहला रेलवे स्टेशन हरियाणा का रेवाड़ी ही है। हवाई अड्डे की बात करते हैं। हरियाणा में कुल कितने हवाई अड्डे हैं? 8 हवाई अड्डे हैं, जिसमें से 6 असैनिक हैं यानी नागरिक हवाई अड्डे और 2 वायुसेना के हवाई अड्डे हैं। सिविल एविएशन हवाई अड्डे यानी असैनिक हवाई अड्डे 6 हैं, जो हैं पिंजौर, हिसार, भिवानी, जींद, करनाल और नारनौल। इसके अलावा 3 एविएशन सेंटर हैं पिंजौर, हिसार और करनाल में। वायुसेना हवाई अड्डों की बात करें तो जो 2 हैं वो हैं अंबाला और सिरसा में। हरियाणा में 2010 में राजीव गांधी एरोस्पोर्ट्स हुआ था, नारनौल में हुआ था ये 2010 में। फ्रांस से जो 5 राफेल लाए गए थे वो किस एयरबेस पर उतारे गए थे? ये अंबाला में उतारे गए थे। हरियाणा में हवाई दुर्घटना हुई थी 12 नवंबर 1996 को। ये चरखी दादरी के टिकाना कला गांव में हुई थी। देश की पहली एयर टैक्सी सेवा हिसार से चंडीगढ़ के बीच शुरू हुई थी और ये उड़ान सेवा के तहत हिसार से पहली बार विमान की शुरुआत 2019 में हुई थी। ये टैक्सी सेवा के थ्रू ही हिसार से चंडीगढ़ के बीच शुरू हुई थी इस टाइम पर। हरियाणा में आकाशवाणी की बात करें तो रोहतक आकाशवाणी सबसे पहले बना था 1976 में, फिर कुरुक्षेत्र आकाशवाणी 1991 में और आकाशवाणी हिसार ये 1999 में बना था। दूरदर्शन केंद्र ये चंडीगढ़ में है, 2023 में यहाँ पर बना था ये। इससे पहले ये हिसार में था। 2002 को दूरदर्शन हिसार का उद्घाटन श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने किया था और 2023 को हिसार दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ स्थानांतरित हो गया था। महत्वपूर्ण समाचार पत्र देखते हैं। हरियाणा रिफार और हरियाणा झज्जर ये पंडित दीनदयाल शर्मा ने लिखा था। जाट समाचार ये बाबू कन्हैयालाल ने। आत्मानंद ये मासिक समाचार पत्र था, कीर्ति प्रसाद जैन ने। हरियाणा तिलक ये उर्दू में था ये समाचार पत्र और इसके संपादक श्री राम शर्मा थे। संदेश इसके संपादक पंडित नेकीराम शर्मा थे और ये साप्ताहिक था, भिवानी से प्रकाशित होता था। हरिगंधा ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की पत्रिका है। ज्ञानोदय ये ब्रह्मानंद जी का अखबार था। अकबर चुनार और कोहिनूर इसके संपादक बाल मुकुंद गुप्त थे। हरियाणा में जो प्रथम हुआ है और जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देख लेते हैं हम। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। ये बेरी झज्जर से थे, इनका जन्म स्थान था। फिलहाल हरियाणा के CM है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल धर्मवीर थे, अभी बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। हरियाणा की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष सनो देवी थी, साथ ही देश की पहली महिला अध्यक्ष भी थी ये। अभी हमारे यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं। हरियाणा के प्रथम साहित्यकार चौरंगी नाथ हैं। हरियाणा के प्रथम उपन्यासकार ये राजाराम शास्त्री थे और इनकी उपन्यास थी झाड़ू फ्री। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि उदय भानुवंश जो हिसार के थे ये हैं। हरियाणा के प्रथम हास्य व्यंग्य कवि मीर जाफर जट्टाली। हरियाणा की प्रथम पत्रिका थी हरियाणा शोध पत्रिका। अब पहली पत्रिका शोध के लिए ही निकलेगी हरियाणा में, हरियाणा शोध पत्रिका हरियाणा की प्रथम पत्रिका। हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र हरियाणा झज्जर था। हरियाणा के प्रथम सूफी संत शेख मोहम्मद तुर्क थे। हरियाणा के प्रथम समाचार पत्र के संपादक थे पंडित दीनदयाल शर्मा। हरियाणा में कांग्रेस आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रही जो जेल गए थे कांग्रेस आंदोलन में, ये थे बाबू मुरलीधर। हरियाणा के पहले लोकायुक्त हैं प्रीतम पाल सिंह। अब आपको ये मैगजीन हरियाणा करंट अफेयर्स की बुक
आपको कैसे लेनी है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये मैगजीन, इसकी सॉफ्ट कॉपी यानी पीडीएफ हम 39 रुपीज़ में आपको दे रहे हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, जो ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आपको गूगल पे, पेटीएम या फ़ोन पे कर देना है 39 रुपीज़ का, और उसकी पीडीएफ इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देनी है। और जैसी पेमेंट कंफर्म होती है तो हम आपको इस मैगजीन की पीडीएफ दे देंगे, जिसमें करंट अफेयर जो 1 साल से ऊपर का है, जून 2022 से लेकर अब तक का है, मोर देन 1 ईयर्स का है, और इसके साथ ही हरियाणा के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। तो इसकी पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे। बाकी आपको कोई भी डाउट हो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।